सोनीति आंगन के विषय में बड़ी दुखी हो रही है, विचार कर रही है। लेकिन इधर क्या हुआ, उत्तानपाद रानी सुनीति के पास आ गए और उत्तानपाद कहने लगे हैं, रानी सुनीति आप उदास क्यों हो? तो रानी सुनीति कहने लगी, महाराज अब मैं क्या बताऊं तुम्हारे लिए, मैं नहीं चाहती हूं कि जो दुख मुझे है और जिस बात को सोच सोच के मैं रो रही हूं उस बात का दुख तुम्हें भी होगा दुख, लेकिन यदि मैं बताऊंगी तो ज्यादा तुम सोचोगे। रानी सुनीति पति को बताना नहीं चाहती है कि मैं कितनी चिंता करती हूँ। पर ध्यान रखना भक्तों, तेल और साबुन को खर्चा बहुत है, सब्जी न हो घर में तो पेट भूखो रहतु है। फोरा पूंजी बीमारी से दुख बड़ो होतो और पैसा न हो पास तो इंसान बड़ो रोतो है। शादी न बर्बादी है न इंसान सोच पात है, और शादी होने के बाद में इंसान पछे जागो सुखबारी है वो इंसान मुस्कुरात है, और जागो दुखबारी है वह महाराज नींद नाए। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज अब आप एक काम करो। बोले क्या? जवाब दिया है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूं, आप दूसरा विवाह कर लो। रानी सुनीति ने जैसी कहा है उसी समय जवाब दिया है, क्या पागल हो गई हो तुम? जो मैं दूसरा विवाह करूंगा मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूं। रानी सुनीति तुम नहीं जानती हो ये बात। जब उन्होंने कहा है कि रानी सुनीति मुझसे आप दूसरा विवाह मत कराओ, यदि आप दूसरा विवाह कराओगी तो घर में 2 नालियां, 2 दरवाजे, 2 चूल्हे हो जाएंगे, इसलिए आप हमसे दूसरी शादी मत कराओ। उत्तानपाद कहने लगे हैं, रानी तुम नहीं जानती हो, यस पुत्रो वसीभूतो भार्या छंदवान गामनी विविवे स्थित संतुष्ट स्थिति स्वर्ग ये। जिसकी स्त्री आज्ञाकारी हो, पुत्र अपने वश में हो, प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए तो स्वर्ग यहीं पर है, क्या जरूरत है। आज रानी सुनीति जैसी कहने लगी है तो उत्तानपाद कहने लगी, रानी तुम्हें नहीं पता है कि भय घर बारे बाट होती दूसरी ही शादी भय। उत्तानपाद कहने लगे, रानी यदि आप दूसरा विवाह कराओगे तो बड़ी ख्वारी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मौत जल्दी आ जाए। दूसरी रानी आ गई तो रानी मुझे जल्दी मरना पड़ेगा। रानी बोली, वो कैसे? उत्तानपाद बोले, सुनो। एक पुरुष ने जवा जवा कीनी होरी एक सिंचादा नारी, आती दूसरी नारी पड़ी है, जड़ घर की बर्बादी गए, गिर जाती होती दूसरी सारी। उत्तानपाद कहने लगे, जिसने एक से ज्यादा शादी की उसके लिए कभी चैन से भोजन नहीं मिला, और भोजन भी किसी प्रकार से खा लिया तो चैन की नींद सो नहीं पाया। तब तक सौत ने सुबह होते ही जगा दिया, कलेश करना चालू कर दिया। रानी तुम्हें नहीं पता है, अरे स्वाति कुरी
पाद ने जिस समय समझाया है, सुनीति को जिस समय समझाया है, रानी सुनीति कहने लगी कुछ भी सही स्वामी, लेकिन आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। उत्तानपाद कहने लगे रानी यदि दूसरा विवाह करा रही हो तो बाद में मुझे दोष मत देना कि नाथ तुमने क्या किया। तुम एक बात नहीं जानती हो हे प्यारी कि 100 तिननी की चून की ना बद रोटी घाम, घर में लड़ाकू मेहरिया और करेन ने कौका। रानी घर में यदि कोई दूसरी शादी कर ले आए तो वो चैन से नहीं रहने देती है। वदरोटी धूप हो जाए तब भी अच्छा नहीं लगता है, और रानी घर में अगर औरतें आ जाए वो काम ना करे तब भी अच्छा नहीं लगता है। रानी मुझसे दूसरी शादी मत कराओ। लेकिन इधर सुनीति नहीं मानती है, पर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई के रूप में लिख दिया है, सृजई नारे जग माही, पराधीन सपने सुख सुनीति कहने लगी है महाराज तुम नहीं जानते हो, धीरज धर्म मित्र और नारी, इनकी परीक्षा, नारी की परीक्षा और मित्र की परीक्षा, भाई की परीक्षा केवल आपत्ति काल में ही ली जाती है। और नाथ इसलिए आप चिंता छोड़ दो और दूसरी शादी कर ले आओ। रानी सुनीति ने जैसे कहा है उसी समय उत्तानपाद कहने लगी रानी ऐसा काम मुझसे मत कराओ, मत कराओ रानी, तुम नहीं जानती हो शादी शादी कह करी मेरी कलबाओ ना शादी भलत भलत ना दो
आप दूसरा विवाह कराओगी मुझसे तो तुम नहीं जानती हो, दूसरी आ जाएगी तो मुझे चैन से खाना नहीं खाने देगी, चैन से रहने नहीं देगी। जो आज तुम्हारे पास बैठकर तो बातें कर लेता हूँ वो बातें भी नहीं करने देती। इससे तो अच्छी मौत भली जो एक ही बार में आती है, सोती बुरी सबसे ज्यादा दिन रात कले जो जलाती है, सबसे ज्यादा उत्तान बात कहने लगी है रानी, आप ये बातें मुझसे मत करो। जैसी कहा और ये 100 रुपये राजेश विधायक